अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीजों, मेरे हमवतनों पाकिस्तानियों। 2025 का बजट नया पाकिस्तान है। इस साल हमने टैक्स की शरह में कमी कर दी है और एआई की जदीद टेक्नोलॉजी से अब गैस आएगी और हमने स्मार्ट चूल्हे भी लॉन्च कर दिए हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मुन्ना, मुझे तो आज के बजट की कुछ समझ नहीं आ रही। और ये एआई क्या है? नोकिया 3310 में भी एआई ऐप चलेगी क्या? इस बजट में हर घर में जॉब और हर प्लेट में बिरयानी। वोट दो, बिरयानी लो। ये 2025 का बजट है और नया पाकिस्तान। बिरयानी के बावजूद गैस आ नहीं रही, चूल्हा चलता नहीं। हमने शहरों और देहातों में बगैर टैक्स के वाईफाई दिया है। गांव में सिग्नल वाईफाई से ज्यादा कबूतरों से आते हैं। कबूतर भी कह रहा था ये क्या अजाब है। वेलकम बैक टू माय बजट स्पेशल शो। आज के शो में हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और जिनसे हम अभी बात करेंगे। आइए 2025 का बजट शो स्टार्ट करते हैं। जी नाजरीन, तो मेरी राइट साइड पर मिस्टर किटकटू मौजूद हैं जो कि मिलियनियर हैं और अपनी BMW पे तशरीफ लाए हैं हमारे शो में और ये मिनरल वाटर भी पीते हैं। जी नाजरीन, तो मेरी दूसरी तरफ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट महमूद साहब जो कि तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखते हैं। एक तो ये मिडिल क्लास हैं और दूसरा ये धरती पर बोझ हैं। अब चलते हैं, पूछते हैं मिस्टर किटकटू से, सर आप बजट को कैसा देखते हैं? ओ यार, ये कोई बजट है? अमीर खुश बजट है। सत्यानाश करके रख दिया है इस बजट ने। काम डाउन किटकटू साहब, काम डाउन। और यार कोई पानी ला के दो किटकटू साहब को। यार इनका ब्लड प्रेशर चेक करें। जी नाजरीन, तो जब तक मिस्टर किटकटू कम डाउन होते हैं हम चलते हैं महमूद साहब की तरफ। जी महमूद साहब, जरा बताइएगा आप इस बजट को किस तरह देख रहे हैं? देखें जी, मैं मिस्टर किटकटू साहब से एग्री करता हूं। ये अमीर खुश बजट है, ये आवाम दुश्मन बजट है। होल्ड डाउन, कम डाउन। महमूद साहब, ये इंसानों का शो है, डंगरों का नहीं। आप नेशनल टीवी पर बैठे हैं, इस टाइम आपको पूरी आवाम देख रही है। महमूद साहब थोड़ा तमीज से बात करें, मैनर्स के साथ बात करें। जी माजरत चाहता हूं, असल में ये कहना चाहता था कि इस बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है और तनख्वाहदारों के लिए भी कुछ नहीं है। वेट 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 वेट, आपकी तनख्वाह कितनी है? 1 लाख। तो क्या आप जानते हैं इस बजट में आपको रिलीफ कितना मिला है? पूरे 2000 का रिलीफ मिला है आपको। मैं तो सोच रहा था आप शो पर नहीं आएंगे और यूरोप का वीजा लगाकर निकल गए होंगे, या फिर ये 2000 आपने स्विस बैंक में रखा होगा या आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की होगी और मुझे तो लगता है आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है। महमूद साहब, नाशुक्री की भी कोई इंतहा होती है। कमिंग बैक किटकटू साहब, ये सवाल थोड़ा मुश्किल होगा मैं जानता हूं, लेकिन मुझे पूछना होगा, मेरी मजबूरी है। किटकटू साहब, ये जालिम बजट किस तरह आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है? और छोड़े यार, इम्पैक्ट की बात करते हैं। मैंने अगर आपको अपने दुखड़े सुनाना शुरू किए ना तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। ये जो मेरी BMW कार है ना, 6 लाख इसका महीने का पेट्रोल का खर्चा है। 10 लाख के इसके सिर्फ टायर चेंज होते हैं।
सैड म्यूजिक ऑन करो प्लीज। पिछले साल मेरे खानदान में एक शादी हुई थी, $30,000 की मैंने वेल की थी, और अब इस बार सिर्फ 5,000 के नोटों की वेल की है मैंने। इस बार शादी के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा मैं पूरी कौम की तरफ से और रियासत की तरफ से माफी मांगता हूं। मिस्टर किटकटू साहब, हमें माफ कर दें। कमिंग बैक। जी महमूद साहब, आपको तो इस बजट से कोई मसला नहीं होगा। देखें, इस बजट का इम्पैक्ट तो मिडिल क्लास फैमिली पर होता है, और आप कैदे आजम के वाले बजट की बात करते हैं। देखें, आगे पेट्रोल महंगा हो रहा है, और फिर बिजली महंगी हो जाएगी, गैस महंगी हो जाएगी, और उसके बाद प्याज, टमाटर, चीनी, दाल, सब चीजों पर महंगाई टूट पड़ेगी। रिलीफ ने हमें क्या देना है? सारे शो पर आपकी और मिस्टर किटकटू साहब की सुनता रहा हूं, अब सिर्फ मैं बोलूंगा। पहले मैं बोलूंगा। और गरीब इंसान, ये क्या तुम शो में टमाटर, दाल, चावल लेके आ गए हो? मैं शो छोड़कर जा रहा हूं। जी नाजरीन, तो यहां पे हम एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।